अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये दो टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, तो इनको हम अच्छी तरह से आज अंडरस्टैंड करेंगे। पहली टर्म है प्रिसीजन। प्रिसीजन हमें बताती है कि कोई मेजरमेंट उसमें कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आ सकते हैं, या जिस इंस्ट्रूमेंट से वो मेजरमेंट ली जा रही है वो हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 mm, तो वो डेसिमल के बाद एक डिजिट मेजर कर सकता है, जबकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.01 mm, तो वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो स्क्रू गेज से ली गई मेजरमेंट ज़्यादा प्रीसाइज होगी एज़ कंपेयर टू मेजरमेंट टेकन विद वर्नियर कैलिपर। तो प्रिसीजन का अंदाज़ा इंस्ट्रूमेंट से के लीस्ट काउंट से लगाया जाता है और इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। सेकंड टर्म है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का कोई मेजरमेंट कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है, जाहिर है कि उसमें कितनी कम एरर आएगी, जितनी कम एरर आएगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी मेजरमेंट। तो उसके लिए हम एरर निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। फ्रैक्शनल एरर या अनसर्टेनिटी हम कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देते हैं मेजर्ड वैल्यू के साथ, और अगर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसे मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं, तो हमें वही फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कन्वर्ट हो जाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। यही परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो एरर कहलाता है। इसके लिए हम दो एग्जांपल्स देखते हैं और दोनों में कैलकुलेट करते हैं, प्रिसीजन भी और एक्यूरेसी भी। एग्जांपल 1 है कि एक मेजरमेंट मीटर रॉड से ली गई है। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। मेजरमेंट जो है वो 25.5 सेंटीमीटर है। तो 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये जो प्लस माइनस के बाद है यही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, या इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, या प्रिसीजन है। इसकी हम परसेंटेज एरर निकालते हैं, तो लीस्ट काउंट को हमने डिवाइड कर दिया मेजर वैल्यू के साथ 25.5 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये हमारे पास आ जाती है 0.4%। जो सेकंड एग्जांपल है उसमें आप देखें कि एक मेजरमेंट हमने ली है वर्नियर कैलिपर के साथ। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर और उसको हम डिवाइड करते हैं 0.45 सेंटीमीटर जो मेजरमेंट है, और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं, तो ये आ जाती है 2%। यहाँ पे एक एरर है, ये एक्यूरेसी की जगह परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखा जाना चाहिए। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसमें आ गया 2% और पहली एग्जांपल में आ गया 0.4%। पहली एग्जांपल में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी वो 0.1 थी, और इसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है सेकंड एग्जांपल में वो 0.01 है। तो सेकंड जो एग्जांपल है, जो वर्नियर कैलिपर से ली गई मेजरमेंट है, वो ज़्यादा प्रीसाइज है, जाहिर है, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कम है, और पहली एग्जांपल में मीटर रॉड से ली गई मेजरमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक है, तो वो कम प्रीसाइज है। सो द मेजरमेंट टेकन विद वर्नियर कैलिपर इज़ मोर प्रीसाइज देन द मेजरमेंट टेकन विद मीटर रॉड। जबकि हम देखते हैं कि एरर जो है वो वर्नियर कैलिपर से ली गई मेजरमेंट में ज़्यादा आ रही है, 2%। तो जो मेजरमेंट टेकन विद वर्नियर कैलिपर है वो कम एक्यूरेट है क्योंकि उसमें एरर ज़्यादा है, और मीटर रॉड से ली गई मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि उसमें एरर कम है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मेजरमेंट ज़्यादा प्रीसाइज हो तो वो ज़्यादा एक्यूरेट भी हो। ये दोनों डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, इनका कंपैरिजन किया गया है। तो सेकंड जो मेजरमेंट है जिसमें एरर ज़्यादा आ रही है 2%, ये डिमांड कर रही है कि हमें प्रिसीजन अपनी बढ़ानी चाहिए, मींस मोर प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए इस मेजरमेंट के लिए 0.45 सेंटीमीटर के लिए, मींस इंस्टेड ऑफ
वर्नियर कैलिपर हमें सिक्रीव गेज यूज़ करना चाहिए, फिर उससे जो एरर होगी वो कम हो जाएगी। तो परसेंटेज एरर जो है, जो जिससे हमें पता चलता है कि कितनी एक्यूरेट है मेजरमेंट, उसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर है इस मेजरमेंट के लिए या नहीं है। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो सेकंड मेजरमेंट है उसके लिए वर्नियर कैलिपर प्रॉपर नहीं है, बल्कि उसकी एरर को कम करने के लिए हमें मोर प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए, जो कि सिक्रीव गेज है। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टर्म्स हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। इनको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर देना है और डिफरेंट मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स में इन्हें कैलकुलेट करने का तरीका आपको आना चाहिए। प्रिसीजन के लिए आपने जस्ट लीस्ट काउंट को देखना है और एक्यूरेसी के लिए आपने फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है।